वर्षों में उन्होंने एक ही नारा दिया है, न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब है कि जो समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है उसको आके लागे लाकर मुख्य धारा में शामिल कराना, यही उनका संकल्प है। और इस संकल्प को 18 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरजमीन पर, धरातल पर उतार कर दिखाने का काम किया है। आप बाकी तो बातें छोड़ दीजिए, समाज के हर तबके के लिए, किन तबकों के लिए क्या किया वो माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ताजा बिहार में केंद्र सरकार की इच्छा के विपरीत जाकर सभी दलों के समर्थन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जाति आधारित गणना कराया। और जाति आधारित गणना करा के समाज के जितने तबके के लोग जिस संख्या में थे उसके हिसाब से उनको आरक्षण देने का काम किया। अब आप एक बात जान लीजिए, ये दिल्ली में जो शासन कर रहे हैं लोग, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, आज तक उन्होंने दलित समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। 2014 में उन्होंने वादा किया, 2014 में उन्होंने वादा किया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष दिए होते तो बिहार के भी दलित समुदाय के 10-20 लाख लोगों को रोजगार मिला होता। एक रोजगार 9 वर्षों में उन्होंने नहीं देने का काम किया। कहे कि 15 लाख रुपए काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे। 1 रुपया काला धन नहीं लाया। उनके पैर के नीचे से इस देश के पूंजीपति काला धन लेके विदेश चले गए। ये है इनका शासनकाल, ये है इनका शासनकाल। और आज भी मैंने देखा कल किसी भाजपा के नेता का, वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नई आरक्षण व्यवस्था लागू की है उसको कोर्ट में चुनौती देंगे। आरक्षण विरोधी है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी देने के लिए कृत संकल्पित है। तो इसलिए आपको तय करना है, सजग रहना है और 2024 के चुनाव में भाजपा मुक्त देश का निर्माण करना है, भाजपा को इस देश से बाहर निकालना है और आरक्षण व्यवस्था और जो गरीबों का हक है उस हक को कायम रखना है। यही आग्रह और अपील आज के इस भीम संसद में आपसे करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि हम अपने मानस पिता दलितों के मसीहा आजाद हिंदुस्तान का अकेला दलित प्रेमी मुख्यमंत्री नीतीश जी को बुलाए, उसके पहले आचार्य किशोर कुणाल ने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है दलित देवो भव। और उसके माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि पहले कैसे दलितों के साथ व्यवहार होता था और कैसे दलित परिवार के लिए किस तरह के साहित्य का प्रयोग होता था। दलित कौन है? अभाव जिसका भाग्य है, अन्याय जिसका साक्ष्य है और विलाप जिसका काव्य है वह दलित है। अपमान जिसका प्रतिमान है, अन्याय जिसका साक्ष्य है और अंगूठा जिसका अनूठा दान है वह दलित है। बंधन जिसका कंगन है, उत्पीड़न जिसका ईंधन है और अधिकार जिसका अपहरण है और अपहरण जिसका आलिंगन रहा है वह दलित है। विपत्ति जिसकी नियति है, संपत्ति जिसकी सुप्रसिद्धि है और क्रांति जिसकी प्रस्तुता प्रवृत्ति है वह दलित है। इसलिए माननीय नेता ने
जो पहले दलितों के लिए साहित्य था उसको बदलने का काम किया है। इसीलिए हम अपने नेता को बुलाने से पहले अपने ही देश में, अपने ही राज्य में और अपने ही गांव में उपेक्षित महसूस करने, जिसकी छाया से भी लोग दूर भागे, जैसे बहिष्कृत जिंदगी को जीने को मजबूर रहने और पढ़ाई तथा पूजा से भी महरूम रहने का दंश पीढ़ी दर पीढ़ी झेलने वाले समाज के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले जैसे महान मानव ने बहुत काम किया। लेकिन इन महान मानवों ने हमारे समाज के लोगों के इज्जत के साथ जिंदगी जीने के लिए सामाजिक और राजनीतिक माहौल बनाया। बाबा साहब ने तो संविधान बनाकर हमें हमेशा के लिए कानूनी संरक्षण ही प्रदान कर दिया। हमारी पीढ़ी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को साक्षात देखने का मौका नहीं मिला है। लेकिन हम सभी भाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी और बाबा साहब के मूल्यों और सिद्धांतों और विचारों को धरातल पर उतारने एवं योजनाओं का निर्माण कर उसको क्रियान्वयन करने वाले महामानव महापुरुष हम लोगों के मानस पिता हमारे सदैव श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहा है। आज बिहार के पुनर्निर्माण के नायक, बिहार के गौरव, हम सबके भविष्य के संरक्षक, हमारे संविधान और अधिकारों के प्रणेता, हमारे नेता का हम इस महादलित के इस भीम संसद में हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपना समय, बहुमूल्य समय देने के लिए उनका आप सभी की ओर से आभार प्रकट करते हैं और अपने नेता से आग्रह करते हैं कि ये जो नीतीश की बड़ी सेना इस प्रदेश में आपने तैयार किया है, जो अपने आप को आपका मानस पुत्र मानता है, जिसके अधिकारों के लिए इन 18 वर्ष में आपने जो योजनाओं का निर्माण किया, जो बजट का प्रावधान किया, एक एक खून का बूंद आपके लिए हम लोगों का समर्पित है। आप आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, आपकी उम्र लंबी हो, प्रभु आपको और ताकतवर बनाए, जिससे हमारे आने वाली नस्ल, हमारे आने वाली पीढ़ी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सबल हो सके। माननीय नीतीश कुमार जी। भीम संवाद के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी और मंच के संचालन कर रहे हैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश त्यागी जी और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी यहाँ भी आप लोगों के बीच में बोल चुके हैं और आपके बीच में उन्होंने अपनी बात रखी है। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी यहाँ पर आप लोगों के यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे आने के बहुत देर के बाद आए हैं। माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी पहले आते तो ये भी भाषण देते, तो ये किए हैं बहुत देर से, इससे बड़ी देर से आए हैं। लेकिन आज जब हम यहाँ पर थे तो विजेंद्र यादव जी बहुत पहले से यहाँ पर थे। अब उसके बाद यहाँ पर भवन निर्माण विभाग के
माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी वही सब आप लोगों के बीच में घूमे हैं और इन्होंने ही कहा कि एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, तो हमने कहा जरूर करिए। आज उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं, अशोक चौधरी को। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं जल संसाधन विभाग के मंत्री भी श्री संजय झा जी, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी, ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी। अभी उन्होंने आपको पूरी बात की चर्चा की। और यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जनाब जमा खां साहब, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग श्री जयंत राज जी, गोपालगंज के माननीय सांसद डॉक्टर आलोक सुमन जी, भागलपुर के माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी, गया के माननीय सांसद श्री विजय मांझी जी और राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री संतोष कुमार निराला जी, राज्य महिला आयोग के सदस्य श्री अरुण मांझी जी, जिला जनता दल अध्यक्ष मधेपुरा और माननीय पूर्व मंत्री श्री रमेश ऋषिदेव जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री भुवनेश्वर चौधरी जी, राज्य महादलित आयोग के सदस्य श्री ललन भुइया जी, माननीय पूर्व विधायक श्री प्रभुनाथ राम जी, माननीय पूर्व विधायक श्री मनीष कुमार जी, सदस्य राज्य महादलित आयोग श्री राम नरेश राम जी, यहाँ उपस्थित अनेक विधायकगण, माननीय विधायकगण श्री पंकज मिश्रा जी, श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, श्री निरंजन मेहता जी, श्री ललित मंडल जी, श्री मनोज यादव जी, श्री सिद्धार्थ कुमार जी, श्री विजय सिंह निषाद जी, राजीव कुमार सिंह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी जी, जनाब खालिद अनवर साहब, श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, श्री संजय सिंह जी, श्री विजय सिंह जी, माननीय पूर्व मंत्री श्रीमती रंजू गीता जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्रीमती मनोला देवी जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री सतीश कुमार जी और जनता दल यू के सभी कार्यकर्तागण भी कई मौजूद हैं। इंजीनियर सुनील कुमार जी, छोटू सिंह जी, ओम प्रकाश सेतु जी, नीतीश पटेल जी, चंदन सिंह जी, सायन कुणाल जी, रविंद्र पटेल जी, जितेंद्र कुमार जी, रंजीत कुमार झा जी और सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण तथा मेरे साथीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथी और नेतागण, सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में 2 लाख से कम नहीं है, 2 लाख के करीब यहाँ उपस्थित सभी प्रिय साथियों, अभी तो इतनी बड़ी संख्या में आपको हम देख रहे हैं, हमको क्या पता था। तो हम आज इनको कह रहे थे कि बाहर लोगों को रहने में दिक्कत हो रहा है, हम उधर से आ रहे थे तब भी देख रहे कितनी बड़ी संख्या में उधर से इधर आ रहे हैं और वो लोग खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आपको तो इसके अलावे कर देना चाहिए था, गांधी मैदान में कर देना चाहिए था आपको। ये भी तो बड़ी जगह है, लेकिन हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के आज तक किसी भी कार्यक्रम में हम आए हैं, 18वां साल है मेरा और इसमें किसी भी कार्यक्रम में आए हैं इतनी बड़ी संख्या में किसी कार्यक्रम में लोग नहीं मिले। तो आज तो मुझे खुशी है कि बहुत भारी संख्या में यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों
और मैं पुनः भाई अशोक चौधरी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। इन्होंने मुझसे ही कहा था कि हम पूरा घूमेंगे और उसमें हम ये बात करेंगे, हम कि नहीं जरूर घूमिए। और जब घूम करके सब लोगों से बातचीत करके और उन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम का आयोजित करेंगे, तो इन्होंने कह दिया, पहले ही कोई दिन कर रहे थे तो उस दिन तो हम लोग इंगेज थे, ताज ही का दिन तय हुआ, ताज का दिन इन्होंने तय किया। तो इसलिए हमको लगा कि इतनी बड़ी संख्या में, अब आप समझ लीजिए, हम तो आपकी सेवा करते हैं, अब आपकी जब संख्या उपस्थित है, आपकी सेवा हम और करता रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि जो लोग दिल्ली में राज कर रहे हैं और सब जगह अपना प्रचारित करते हैं, और देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पत्रकार मित्र भी खड़े हैं। और जब उनका कार्यक्रम हुआ तो कल बोगसे न हुआ। और जरा देख लीजिए ये हम लोगों के यहाँ पार्टी का कार्यक्रम कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो आप सब लोग तो आ गए, बड़ी कृपा है। और हम, अरे आप लोगों को तो बाध्य कर देगा कि ज्यादा मत चर्चा करो, तो अलग बात है, लेकिन आप सब लोगों के प्रति तो मेरा सम्मान है और इज्जत है। और जब उन लोगों से मुक्ति हो जाएगी तो फिर सारे पत्रकार लोगों का अधिकार वापिस आ जाएगा, और फिर बड़े पैमाने पर जो लिखते हैं सबके हित में, कहीं भी किसी के साथ कोई गड़बड़ी होती है तत्काल चर्चा करते हैं। और आप जानते हैं शुरू से ही जब हम देखते थे अखबार और सब कुछ, और जरा सा भी कोई सूचना रहती थी, उसी दिन हम पूरी चर्चा करते थे अधिकारियों से, यहां पर क्या हुआ है जी, हमको बताओ। तो आप तो इतना बढ़िया काम करते रहे, लेकिन आजकल तो छोड़ दिया है। आजकल तो दिल्ली वाले का चर्चा करने में आपका समय लग जा रहा है, तो वही सब कर रहा है, छोड़िए ना। उसके बाद तो आज देख लीजिए हम लोगों का कहीं कोई हो या नहीं हो प्रचार, लेकिन जरा देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सब लोग साथ में हैं। हम सब लोगों के साथ में हैं और समाज के हर लोगों के प्रति हम सेवा करते हैं। आज शुरू से जान रहे हैं जी, इन लोगों को पहले कोई ध्यान दिया था तो हम ही लोगों ने तो सब काम शुरू कर दिया, और उस काम को शुरू करने के बाद लोगों के पढ़ने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए सब कितना काम करवाएं, और उसका फायदा है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार चिंता आप लोग मत करिएगा, अगर आप लोगों को लगे कि कुछ और काम होना चाहिए, हम तो घूमते रहते हैं और लोगों का जो और पता करना होगा और लोगों का काम करते रहेंगे, सबके हित में काम करते रहेंगे। इसलिए तो मेरा काम ही है, मेरा तो काम ही है सबके हित में। और भाई एक आध को कोई कागज दिखा रहा है, एक आदमी जाके ले लो कागज, हम सबका कागज पढ़ेंगे, और सब में कभी कोई किसी के इलाके में कोई चीज होगा उसको भी हम देखेंगे, चिंता मत करो। तो इसीलिए हम इतना ही कहेंगे कि आप सब लोग जो उपस्थित हुए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप जानते हैं कि यहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैं सबसे पहले नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर ही हमने कहा था कि आज ही कार्यक्रम कर दीजिए, तो आज कितना बड़ा चीज है। जो देश का जो बन गया संविधान, तो कौन बनाए, इन्हीं के नेतृत्व में कमेटी बनी, और आज ही के दिन 47 में बन के तैयार था, 1949 में, है 46 में, और वही उसके बाद, हाँ, और वही उसके बाद ये तैयार हो गया, तो उसके 2 महीने के बाद, और आज ही का दिन जो था 26 तारीख, वही 26 जनवरी को ही ये शुरुआत हो गई और उसी दिन से लागू हो गया। और हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितना काम किया भाई। अब आप जानते हैं
वो तो जहां उनके परिवार से भी मिलने के लिए हम जाते रहे हैं। एक एक तरह, हर तरह से हमारा संबंध है और एक एक चीज हम सबकी जानकारी लेते रहे हैं, सबसे ज्ञान प्राप्ति करते रहे। और आप जानते न हैं कि हम लोग तो अपने पार्टी के ऑफिस में तो बहुत साफ साफ लिख देते हैं। और किनका किनका नाम लिखते हैं हम लोग 5 नाम अपने पार्टी में सिर्फ रखे हैं, इन्हीं के विचारों के साथ चलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उसके बाद राम मनोहर लोहिया जी, और राम मनोहर लोहिया जी का भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कितना अच्छा संबंध था। इनका जब निधन हो गया था, ये उनके पास भी जाकर के मिलते थे। तो हम लोग तो बचपन से एक एक बात जानते हैं, और तभी ना हम और ज्यादा उनका। तो राम मनोहर लोहिया जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जेपी के नेतृत्व में जो यहां आंदोलन हुआ, उसी में ना हम लोग भाग लिए जी। और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनका हम नाम लिखे रहते हैं। और एक आदमी जो और ज्यादा, बहुत ज्यादा काम किए सबके हिसाब में, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। कितना अच्छा काम कर रहे थे। और उनको 2.5 साल में कुछ लोग इनको हटाने के चक्कर में रहा। तो हम लोग तो शुरू से ना उनके पक्षधर हैं। यहां पर तो बैठे हुए हैं ललन बाबू, उनके शिष्य थे, भारी शिष्य थे आपके जननायक कर्पूरी ठाकुर के। तो इस सब लोगों का, 5 आदमी का, हम तो अपने ऑफिस में जो है हम लोगों का जनता दल यू का ऑफिस है, वहीं पर हमने कहा है कि भाई आप लोग 5 लोगों का नाम याद रखते रहना। और उन्होंने जो भी कहा है और सिखाया है, उसी को अपनाना चाहिए। और हम लोग इन्हीं लोगों की बात को अपना करके और काम कर रहे हैं। और कितना काम पूरे बिहार में हुआ जी, आज जानते हैं ना। आप जरा याद करिए ना, हम तो 5 में आए और उसके पहले शाम में कोई आदमी बाहर निकलता था। अब आप देखिए, देर शाम तक, रात तक लोग चलता है। कैसा माहौल बना है, आए? तो पहले तो जो देखते थे, तो उसके बाद हम लोगों ने जितना काम कराना शुरू किया, और सब जगह अब कितनी बड़ी संख्या में सब जगह लोगों का हम इज्जत देते हुए, और एक एक जात बिहार में कौन कौन काम किया आप जोड़िए। पहले कौन थे आप सोच लीजिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अपर कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी हो, सबके हित में हम लोगों ने काम किया है। और सबके लिए काम करते हुए हम लोगों ने कोशिश किया है। और जरा देख लीजिए कि पहले जिनको नहीं था, और उनके लिए राज्य सरकार ने सब तरह से किया। कितनी काम आज हमको देख के कितना खुशी होती है, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और लड़कियां हैं यहाँ। कितना बढ़िया लग रहे हैं आप सब लोग, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब पहले क्या था, बेचारी कोई घर से बाहर निकल पाती थी। और सबके लिए जो हम काम करना शुरू किए, तो जब कितना ज्यादा अब हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तो हम लोग तो सब काम कर ही रहे हैं, आप जा ही रहे। और हर जगह जा करके, तो जो भी अशोक चौधरी जी हैं, हर जगह जा करके इन्होंने एक एक काम जो किया गया है, सबके लिए इन्होंने सब चीज के बारे में बता दिया। तो हर तरह से सब तरह का काम पूरे तौर पर किया जा रहा है। तो हम लोगों ने तो कितना ज्यादा काम किया, कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। पहले तो पढ़ते नहीं थे, विकास मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज, इन सब लोगों का कितना बढ़ोतरी किए। आज अब नहीं थे, पता चला 12.5% कोई पढ़ते नहीं है। और उसी में हमने देखा
कि सबसे ज्यादा हैं या तो मुस्लिम समाज के लोग हैं और अति पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े नहीं, इसके महादलित। तो इन लोगों के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, टोला सेवक और तालीमी मरकज, और इसका जो काम करके कितना आगे बढ़े। और आप जानते हैं टोला सेवक तालीमी मरकज सबको सरकारी रूप में रखा है। आई कहां है मंत्री जी? तो आप ये मंत्री बना है जानते नहीं करते बैठो, सब सरकारी है वो लोग, तुमको पता नहीं है, वो सबको सरकारी हमने दे दिया है। और कितना पैसा दे रहे हैं? आज जितना दे रहे हैं अब अगले साल और बढ़ा देंगे उनका, तो चिंता क्या के लिए कर रहे हो? तो सब लोगों के लिए किया, कितना खुशी है सबको। तो सब काम हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग एक एक बतवा जानिए ना भाई, ठीक से जानिए, बढ़िया से जानिए। आज जब इनको हम गए थे तो जिलवा में बाकी जो पटिया में था, करा था नहीं ठीक, हम के ना बड़ा अच्छा आदमी, तो हम इनके पक्ष में गए, इन्हीं को हम बनाए और जीतते रहे। अभी जब जरूरत पड़ा तो हम इनको मंत्री बनाए। हम चाहते हैं कि खूब आगे बढ़िए, आप खूब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए। और जब बढ़िएगा तभी जब एक एक बतवा जो किया जा रहा है उसको जानते रहिए, और जब जानिएगा कि ये काम किया जा रहा है और काम किया जाने वाला है, तो उन सब चीजों के बारे में बोलते रहिएगा। तो आप देख रहे हैं ना, अशोक चौधरी जी हैं और जितने लोग हैं, सुनील कुमार जी हैं, एक एक बतवा बोल रहे थे। तो उसी तरह से इन सब चीजों का पूरा ध्यान रखिए, और पूरे तौर पर जब काम करिएगा तो एक एक लोगों को, सबको इसका फायदा होगा, और ज्यादा इसका होगा। अभी हम आपको बता दिए। और सब जगह पर हम लोगों ने एकदम इस बात को किया, और आप सबको मालूम ही है, आज तो 26 नवंबर को मिशन ने कहा, आप गलती बोले, 49 में था, 47 बोल रहे, 49 में वो जो बन के तैयार हुआ, और वही हो गया आपको 26 जनवरी 1950 से देश में लागू हो गया। तो इसीलिए जब ये बोल रहे थे, हम आज ही के बारे में कहे कि बड़ा अच्छा दिन है, आज ही का दिन उनका महत्वपूर्ण है, आज ही के दिन उनको लागू करिए। आज आप समझ रहे हैं कि आजकल केंद्र सरकार वाला करते रहता है कुछ कुछ। 26 नवंबर को तो वो कोई काम किया है? ये लोग जो आज दिल्ली में ही संविधान बनवाया है, आज संविधान बन के तैयार हुआ, तो उसी समय का ना पार्लियामेंट कहा कि इसको एकदम स्वीकृत किया गया और इसको इफेक्टिवली लागू होगा। और उसी दिन से आप जानते हैं ना क्या, आज 26 जनवरी को कितना बड़ा कार्यक्रम होता है आप जानते हैं। तो एक एक तरह से, हर तरह से काम इनके पक्ष में किया गया है, और सब जगह से, और उनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है हम लोग उनके एक एक चीज को जानते हैं और करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हर लोगों को किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि विकास मित्र के मानदेय को तो जो बता दिए आपको, हम विकास मित्र वाले को तो 13,700 था, 25,000 कर दिया। टोला सेवक तालीमी मरकज को 22,000 कर दिया। अब अगला बार इसको 22,000 को भी आगे बढ़ा देंगे, समझ गए ना? तो इनको हम ऐसे ही आज बता रहे थे, एक एक चीज हम करते रहेंगे, चिंता मत करिए। हमसे उन लोगों की बात होती है, और एकदम आप लोग सरकारी हैं और सरकारी तौर पर काम करते रहिए और पूरे तौर पर। और इस कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे माइनॉरिटी के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इन सब लोगों को, महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सेवा करते रहिए। और आप जानते हैं ना कि अब इस बार तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना, हम तो चाहते थे पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, तब माना नहीं केंद्र वाला, तो हम लोगों ने यहां पर जाति आधारित गणना करा दिया।
9 पार्टी की मीटिंग कराई, सब एग्री की। आज जब ये लौट करके आ गया तो एक एक चीज, अरे बतवा सुनो ना, पहले जाति आधारित गणना बन के तैयार हो गया और जाति आधारित गणना में जो एक एक चीज का सर्वे किया गया, तो पहले कितना था, अब कितनी संख्या बढ़ गई, सब पता है ना। पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 16% था। अब पहले उनको जितनी संख्या होती है शुरू से ही जो 50% था, उसी में % होता है अनुसूचित ये जाति को और अनुसूचित जनजाति को। अब इनके लिए किया जाता है। और अपने बिहार में कितना था, 10 में 16% था आपके अनुसूचित जाति का और 1% था अनुसूचित जनजाति का। इस बार जो सर्वे कराया गया तो इनकी संख्या बढ़ करके आई है। अनुसूचित जाति का संख्या बढ़कर के 19.5 से भी आगे बढ़ गया है और अनुसूचित जनजाति का जो 1 था वो बढ़ करके 1.7 से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी हम लोगों ने तो तय कर दिया ना जी, पास करके हाउस में पास हुआ। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अनुसूचित जाति के लिए 20% और अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, ये कर दिया हम लोगों ने। और बाकी वो 50 में जो बचा, तो जो पिछड़े वर्ग थे उनकी संख्या, फिर उनकी संख्या बहुत बढ़ी हुई थी, तो उनकी संख्या बढ़ी हुई थी, इसलिए ये सोच करके हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। तो 50% को हम लोगों ने 65% कर दिया। तो इसीलिए अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी 18% था, उसको बढ़ा करके 25% कर दिया गया और पिछड़ा वर्ग को 12% से बढ़ाकर 25% कर दिया। अब आप समझ लीजिए, तो ये सब कुछ हो गया। और पहले से ही केंद्र ने अपर कास्ट के गरीब लोगों के लिए भी 10% किया, उसका तो हम लोग समर्थन करते हैं। तो पहले 50 और 10 60 था, तो हम लोगों ने 50 को बढ़ा करके 65 किया, अब 75, अब सब लोगों के लिए। तो हम लोगों ने तो, आप जानते हैं ना कि हम लोगों ने खाली जाति आधारित गणना नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करवाया। और जो आर्थिक स्थिति का आकलन करवाया और उसी से पता चला कि अपर कास्ट में भी गरीबी है बहुत लोगों की, पिछड़े वर्ग में भी गरीबी है, अति पिछड़े वर्ग में भी गरीबी है, अनुसूचित जाति में भी बहुत गरीबी है, अनुसूचित जनजाति में भी बहुत गरीबी है। तो सबको मिला करके हम लोगों ने ये तय कर लिया कि भाई अब इन लोगों के उत्थान के लिए भी काम करेंगे। और हम लोगों ने तय कर दिया अब लोगों के विकास के लिए भी हर परिवार, आप तो जितना हम लोग काम करते ही है, अब ये भी हम लोगों ने तय कर दिया कि हर परिवार को, जो गरीब परिवार है, राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा कि कोई वो नया काम करना शुरू करे। तो हम लोग तो एक एक काम कर दिए। सभी प्रकार के खबरों के लिए जुड़े रहिए सरपंच टीवी के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।